हेलो। सो 10th क्लास के स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाइए। अब आपके लिए सीबीएसई की तरफ से एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। सभी बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट तैयार करना है इन एवरी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में। चाहे हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो। और उसके लिए भी अलग अलग स्टेट्स के लिए उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत उन्होंने दो दो स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों को मणिपुर और नागालैंड के ऊपर अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो मैं स्पेशली आपके लिए हाउ टू प्रिपेयर्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट इन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इस केस में आपके सामने लेकर आया हूँ। और आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। 7 to 8 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपका शानदार प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपको सबसे पहले मणिपुर और नागालैंड, जिस पर भी आपको प्रोजेक्ट बनाना हो, वहाँ की सारे आर्ट, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इवन उनका एग्रीकल्चर, उनके रिलीजियन, उनके फेस्टिवल्स, सारी एजुकेशन, लिटरेसी, एवरीथिंग, सब कुछ पूरा अच्छी तरह से, या तो वीडियो देख लीजिए उनके, या फिर उनके बारे में अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लीजिए, या फिर नेट पे जाके विकिपीडिया में सर्च कर लीजिए। बेसिकली मैं आज आपके लिए मैथमेटिक्स में एन अंग के बारे में लेकर आया हूँ। जब मैंने पूरी स्टडी की नागालैंड के बारे में, तो एक नागा को वो लोग एक एन अंग कहते हैं। द मोटिव रिप्रेजेंट्स ए कोयांक नागा चीफ अंक इन ट्रेडिशनल ड्रेस यूज जनरली on ceremonial occasion like howling moh. On one of the most spectacular feature of their dress as seen in the motif is the colorful head gear fishhawk. It is made of colorful cane, yanchak and orchid bark, which gives a red and yellow strip. The black hair young Kongimai nui used of the headgear is form of a very rare animal in Nagaland. टू वाइल्ड बोअर, देखो वो उसके वो टू वाइल्ड बोअर, वो उसके सींग लगे हुए हैं, है ना। एंड विच इज सिग्निफाइज ब्रेवरी, बहादुरी की निशानी होती है। और जो नेकलेस देखिए उनका कितना अच्छा है। द नेकलेस आर ऑफ वेरी प्रीसियस बीड्स ऑफ स्टोन्स यूकुन्यू, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग अमंग द नेकलेस इज द वन ऑफ द symbolic ह्यूमन हेड कॉल्ड येंशू. द वन सीन हियर is also a row of tiger teeth sahabha hanging on each side of the shoulder. करेक्ट। उसकी एनंग की आप ड्रेस देखिए, उसका हेड के ऊपर लगा हुआ जो वाइल्ड बोर का वो लगा हुआ है, उसका नेकलेस देखिए, नेकलेस में एक आदमी का हेड भी लगा हुआ है। अब आपको ये देखने के बाद इस इतने कलर्स, इतने डिज़ाइन और इतनी सारी चीज़ें पहनने वाले किसी एक पर्सन में आपको इतनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और आपसे ये कहा जा रहा है प्लीज इसमें मैथमेटिक्स ढूंढो, कहाँ है ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स। एवरी पार्ट ऑफ द ड्रेस कुछ ना कुछ तो कहता है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले उस अंक के इस पार्ट को देखा तो मुझे ये लगा कि हेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो वाइल्ड बोर का ये पार्ट था। मैंने जब इसको ये सोचा कि इसको अगर क्रॉस सेक्शन कर दिया जाए सीधा करके, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट करके, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन निकल के आता है, इस तरह का आता है ना। तो मैंने सोचा ये ऐसा डिज़ाइन तो मैंने अपने क्लास की 10th एनसीईआरटी में भी कहीं देखा है। तो मुझे एक क्वेश्चन नज़र आया, और वो क्वेश्चन देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइंड रीजन इन दिस फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट। ये देखिए, देयर आर टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। क्लियर क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी का, मुझे इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, इसमें जैसे ही मैंने इसको, अब मैंने बाई पेन इसको सॉल्व करके पेपर में फ़ोटो लेके यहाँ पेस्ट किया हुआ है। इसमें इस स्क्वायर को आप ABCD दे दीजिए, और इसके बाद आप इसका पूरा एरिया कैलकुलेट करने को बोला है। तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC CD DA 8 सेंटीमीटर. The given tusk on the head of an unk taken as sections, so we have to find out the area of shaded region. ये पूरा हमको एरिया फाइंड करना है। So which chapter related to this objects? Surface area, area related to the circle. Okay.
और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपको इस अंक के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उसके मिल जाएंगे। देखिए ये कोन है, कोन 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 कोन, ये देखिए ये कोन है, कोनिकल पार्ट है ना, ये कोनिकल पार्ट, लेकिन ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंड्रिकल है राइट नाउ। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो कंबाइंड ऑफ सॉलिड आपको एक टॉपिक मिलेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, ढेर सारे क्वेश्चंस मैं अभी आगे बताता हूँ। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, और ये इस टाइप का डिज़ाइन आपने रिलेट किया कहाँ से, उस अंक के उस वाइल्ड बोर के इस पार्ट से किया। जब इसको आप सेक्शन कर देंगे, मीन्स बीच से काट देंगे ना और उसको ऐसे करेंगे तो ये पूरा सेम डिज़ाइन में आएगा। सो यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड। मैंने ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, नहीं है तो आप देख लीजिए, मैंने सॉल्व किया हुआ है। आंसर 256/7 है। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बोर्ड वालों का एकदम नियर एंड डियर क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन और मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से सर्च किया है। ये देखिए, इस क्यूबॉइड बॉक्स ब्लॉक से इस तरह के उन्होंने ये पेन स्टैंड बनाए हैं, और ये पेन को उठा करके जब आप यहाँ रखेंगे तो देखिए ये पार्ट कौन सा है, कोनिकल है, और ये पार्ट कैसा है आपका, ये वाला, ये सिलेंड्रिकल है। तो बताइए उसका जो नेकलेस था उसमें भी ये कोनिकल पार्ट आपको दिखा था कि नहीं दिखा था, राइट, और उस पर ये सिलेंड्रिकल दिखा कि नहीं दिखा। तो देखो मैं सेम टाइप का क्वेश्चन लेकर के आ गया। तो आपको क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट को या तो आप अपनी उसमें बना लीजिए एक्टिविटी कॉपी में, या फाइल में 2-3 पेज में आ जाएगा, या चार्ट पर अच्छे से बना लीजिए, या इसका एक बढ़िया पीपीटी बना लीजिए। तो इन्होंने क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। इस स्टैंड के उसमें कितना वॉल्यूम है। तो जो ये जो डीप्स आ गए ना, छोटे छोटे 4 हैं। तो देखिए सबसे पहले निकाला वॉल्यूम ऑफ कोनिकल 4 डिप्रेशंस, ये स्मॉल 4 डिप्रेशंस का वॉल्यूम निकाला। इसका क्वेश्चंस में दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, तो ये आया 22/15। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर वुड। तो जो पूरा बॉक्स था ये वाला, ये पूरा ब्लॉक था, ये कैसा था, ये क्यूबॉइडल शेप में था, तो इसका ये वॉल्यूम कितना आया 525 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें से ये डिप्रेशंस का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए तो आपका इंटायर वुड का वॉल्यूम आपको पता लग जाएगा, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और आपने ये केस एनसीईआरटी का कनेक्ट किया एन अंक, एक नागा जो पीपल है उसके उस नेकलेस के एक पार्ट से कनेक्ट किया। सो मैनी पार्ट्स, जाने कितने ढेर सारे इसमें ऐसी चीज़ें हैं मैथमेटिकल। तो आप देखिए मैं बताता हूँ प्रोजेक्ट लिखना कैसे है। सो व्हेन यू थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट कि हाउ टू राइट द प्रोजेक्ट, सबसे पहले टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। इसमें आपकी मैथ्स भी आ सकती है, आर्ट्स भी आ सकती है, क्योंकि जब आप कॉपी में इन डिज़ाइंस को बनाएंगे तो डिफरेंट पेंसिल कलर, स्केच कलर जो भी है उससे कलर करिएगा। आप डांस फॉर्म को भी ले सकते हैं कि बहुत से डांसेस इनके जो ग्रुप्स में दिखाई दे रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि अलग अलग टाइप के शेप्स बनते हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी है। सोशल साइंस में आप देख सकते हैं कि नागालैंड का एक ऐसा गांव है जो एशिया का सबसे बेस्ट ग्रीनरी विलेज माना जाता है और सबसे अच्छा इन्वायरमेंटल पीस है वहाँ पर। और कल्चर एंड हेरिटेज में आप उनके फेस्टिवल्स और तमाम मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखिएगा, उनमें भी आपको कई मैथमेटिकल शेप्स नज़र आएंगे। और उससे आप कोरिलेट करते हुए ये ज़रूर सोचिए कि इस जगह क्या हमने जो मैथमेटिक्स का नॉलेज लिया है वो कहीं एप्लीकेबल होता है कि नहीं। सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टॉपिक के बाद सब्जेक्ट एंड आर्ट्स इंटीग्रेटेड, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट शैल बी एबल टू, ये उनकी ड्रेस या उनके आइटम 2D 3D में हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाइए कॉन्सेप्ट के साथ में, किसका कॉन्सेप्ट, सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम का हो। और आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए थोड़ा सा, चाहे वो सिलेंडर का हो, कोन का हो, क्यूब या क्यूबॉइड का हो। अप्लाई द नॉलेज गेन्ड बाय द इंटीग्रेटिंग विद द आर्ट। आपको आर्ट अकेला ये नहीं होता है कि एक ब्रश उठाया, पेंट उठाया, कलर उठाया और उठा के बढ़िया डिज़ाइन बना दिया। आर्ट इज़ लाइफ इज़ आर्ट कहते हैं ना। तो इस तरह से तमाम चीज़ें, मैथमेटिक्स सॉल्विंग ऑल्सो एन आर्ट, करेक्ट। सो क्रिएट अदर मर्चेंडाइज यूजिंग 3D शेप्स। बहुत से क्वेश्चंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं आगे बताता हूँ। मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको, मैंने ये भी बताया कि इस तरह से आप शीट्स पे, चार्ट्स पर, इस पर, PPTs पर भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट इस तरह बनाओगे तो आपकी
थोड़ा सा जो कलाकारी है, जो आर्टिस्ट है आपके अंदर का, वो भी जागेगा। हो सकता है फ्यूचर का कैरियर आपका एक आर्टिस्ट का ही हो जाए। एनीवे, सो मैथोडोलॉजी इसमें आपकी क्या होनी चाहिए कि यू हैव टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ द सेम आइटम्स ऑफ द एन अंक। जो अंक का, जो नागा का जो आइटम है, किसी एक को लेकर के आपने अपने कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऑन अनदर पीस ऑफ आर्टिकल्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स विल कम टुगेदर टू फॉर्म कंबाइंड 3D फिगर्स। ओके, इंट्रोड्यूस्ड एंड क्वेश्चंस आंसर विल बी डिस्कस्ड यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशन। नागालैंड या मणिपुर के पीपल की रियल लाइफ सिचुएशन से ही आपको ये चीज़ें लेनी है। तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? प्रोजेक्ट में आप ये सारी चीज़ें लिखते चले जाइए, उसको अच्छी तरह डेकोरेट करिए, उसको उनके पेज बाय पेज आप धीरे धीरे करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए। इसमें कलर्स और शेड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जो कॉपी में अगर बना रहे हैं आप, तो लेफ्ट साइड में ब्लैंक पेज होता है आपका विदाउट लाइनिंग वाला, उसमें अपने साथ ये शेप्स हैं, जैसे आपने उसका एक आइटम लिया था उसका फ़ोटो या खुद डिज़ाइन करके बनाइए, खुद कलर कर दीजिए उसका। और फिर उसी के बाद प्रोसीजर की बात आती है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए उससे रिलेटेड, जो आइटम्स का क्वेश्चन लिया है। और क्वेश्चन कहाँ से लेंगे आप? एनसीईआरटी से। यही एक सबसे बड़ी आर्ट है। अगर आपने सारा नॉलेज नागालैंड मणिपुर का लेकर के और अपने मैथमेटिकल स्किल के साथ उसको ऐड कर दिया, तो क्या लर्निंग आउटकम्स है आपका? अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ 3D शेप्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एनहेंस क्रिएटिविटी एंड डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, maintaining cleanliness of eco-friendly solutions, connecting with art and culture of Nagaland। सेल्फ एवेल्युएशन भी आपको अपना खुद का करना है, हमारा वेट नहीं करना है कि टीचर से इसको एवेल्युएट करें, खुद को मोटिवेट करें, स्ट्रेंथ को पहचानें अपनी, उससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एंड क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन ऑफ ड्रेस ऑफ एन अंक, उसमें भी आपका दिमाग चलेगा कि किस तरह से इनकी ड्रेस में किस तरह की चीज़ें हमारे मैथमेटिकल स्किल को डेवलप करती हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट लर्न, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। फॉलोअप एक्शन में एक ही चीज़ आती है कि आप अदर क्वेश्चंस को भी रिलेट करें और भी उनकी इवेंट्स के साथ। जैसे अगर आप इस तरह के इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस होता है इसी दिसंबर के महीने में। देखिए ये सर्कुलर डिज़ाइन का बना हुआ उनका जो हेड पे लगा हुआ मुकुट टाइप का है, वो इस तरह के कई डिज़ाइन बनाते हैं और इस तरह का क्वेश्चंस आपके एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स वाली एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ये देखिए उनके जो डांसिंग का पोस्चर है, सबसे पहले ये इस तरह का बना हुआ है। ये कहने को तो मैथमेटिक्स में इस तरह का ये क्या होता है, हाइपरबोला, एलिप्स भी बन सकता है, इसमें पैराबोला भी बन सकता है। बट मैंने इसको कोरिलेट किया है अपने ट्रैक से, जो रेसिंग ट्रैक होता है, और रेसिंग ट्रैक्स का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है राइट नाउ। ये एक उनके जो क्लॉथ्स होते हैं उनका एक डिज़ाइन है उनका बनाया हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसमें एक ट्रायंगुलर हैं, ट्रायंगुलर के अंदर ट्रायंगल हैं, तो आप देखिए सर्कल्स में भी आ गया ये वाला डिज़ाइन चेंज होते हुए। तो आप इसमें शेडेड पोर्शन अंदर, आफ्टर रिमूविंग द सर्कल्स व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक क्वेश्चन ये देखिए आप, इस हॉर्नबिल की अगर ये पूरी चोंच एक और हॉर्नबिल नीचे से लगा दिया जाए तो ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी। तो एक बात ध्यान दीजिए कि नागालैंड के लोग मैक्सिमम तौर पे ब्लैक, रेड, वाइट इस तरह के कलर्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके पास है एनसीईआरटी में क्लास 10th के लिए। तो मैं अभी ये 4 क्वेश्चन का सैंपल आपको दे रहा हूँ और आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से तैयार करें। मैंने बता दिया, चाहे कॉपी में तैयार करें, फाइल में तैयार करें, चार्ट में रेडी करें, चाहे उसका पीपीटी बना लें अच्छा सा। तो जो भी चीज़ प्रिपेयर करें, चाहे मणिपुर के बारे में, चाहे नागालैंड के बारे में, बट पहले उस स्टेट्स के बारे में फुल ऑफ नॉलेज आपको होना चाहिए। तब आप अपने अदर सब्जेक्ट को कोरिलेट कर पाएंगे, चाहे साइंस को कोरिलेट करें, चाहे मैथमेटिक्स को करें। तो मैंने तो क्वेश्चन तक कोरिलेट करके आपको दे दिए हैं। तो जब भी प्रोसीजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट लिखेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर आप ये 2 क्वेश्चन कनेक्ट करके लिखेंगे कि आई कनेक्ट दीज क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ओके, सो गो अहेड, प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर ये आपको आइडियाज़ समझ में अच्छी तरह आ गए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।